ये हम देखने की कोशिश करें। कुछ तेल की बॉटल्स हैं और फिर अंदर कुछ अभी खोल के दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या जो पैकेट्स एक तरह से बनाए गए हैं जिसमें कि राहत सामग्री है जो लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप देखिए कि युवा लगातार जो है कि युवाओं का बहुत साथ मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं कि लोग इस समय इस मदद की गुहार लगाई थी जो सरकार से। तो उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ तेल की बॉटल्स हम देख सकते हैं। उसके बाद नमक के पैकेट, चीनी के पैकेट हैं, हल्दी है, कुछ मसाले, दालों के पैकेट। नमस्कार, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल मथरचक गांव का दौरा किया था, जो स्टोरीज़ आपने देखी थी जिसमें कि लोगों के घरों में जो बाढ़ आ गई थी जिसके कारण जो उनका खाने पीने का जो उनका सामान है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। जो उन्होंने अपने कोल में स्टोर करके जो अनाज रखा हुआ था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो उसके बाद हमारे साथ लगातार यहाँ के जो हरिपुर पंचायत के सरपंच श्री रवि कुमार जी बने हुए थे। उसके अलावा भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं श्री विजय शर्मा जी जो यहाँ के एमएलए भी हैं, उनके साथ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशि शर्मा जी ने भी यहाँ का दौरा किया था। और उसके बाद लोगों से वादा किया था कि वह उनकी जो मुसीबतें हैं उनका हल करने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर जो हरिपुर पंचायत के सरपंच हैं जो श्री रवि कुमार जी, वो यहाँ पर कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। यहाँ पर उनसे बात करेंगे कि आखिर ये राहत सामग्री किसकी तरफ से है और वो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे। फिलहाल अभी ये आप देख रहे हैं गाड़ी रवि शर्मा जी की जो यहाँ पे पहुँची है और लोगों के लिए, जो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए, जो मथरचक के लोग हैं उनके लिए राहत सामग्री का जो सामान वो जो लेके आए हैं सरपंच रवि कुमार जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा जो मथरचक के लोग जो प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो राहत सामग्री जो लाई गई है सरपंच द्वारा उसको निकाल रहे हैं। दिन रात यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से या फिर जो कई राजनीतिक दल जो यहाँ पर पहुँचे थे, जैसे बीजेपी के शशि शर्मा जी यहाँ पर आए थे, सरपंच रवि कुमार खुद दिन रात यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी ये जो उनको सामान है खाने पीने का या फिर जो राहत का सामान है जो उनका नुकसान हुआ उसका जल्दी से जल्दी कुछ उनको राहत दी जाए। और इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि खुद आगे बढ़ चढ़ कर इस समय जो युवा और उनके साथ यहाँ के सरपंच, हरिपुर पंचायत के सरपंच रवि कुमार जी इस समय जो सामान जो उतारते हुए हम कोशिश करेंगे श्री रवि कुमार जी से भी बात करें ताकि वो हमें बता सके कि आखिर ये राहत सामग्री है जो वो किस तरह से वो प्रशासन से लेके आए हैं या फिर किसी राजनीतिक दल या फिर कैसे वो अवेलेबल करवा रहे हैं। दिन रात जो काम चल रहा है, लोगों को किसी तरह से राहत दी जाए ताकि कम से कम उनके खाने का ही कुछ प्रबंध हो पाए। रवि कुमार जी हमारे साथ हैं, समय पहले हम उनसे बात करेंगे। जी सरपंच साहब, ज़रा अब जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि ये जो राहत सामग्री आप अभी रात के समय जो इस समय मैक्सिमम लोग जो घर पे सोए हुए हैं, लेकिन आप इस समय आधी रात को यहाँ पर आए हैं और ये राहत सामग्री लोगों के लिए जो आप लेके आए हैं, तो आप बताएंगे कि ये किसकी तरफ से राहत सामग्री है और कैसे आपने इसका प्रबंध किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सुबह से ही कठुआ के अलग अलग स्थानों के ऊपर इस सामग्री को वितरण करने का काम किया गया है। एक्चुअली समय रात ज़्यादा हो गई थी तो, और हम नहीं चाहते हैं कि ये सामग्री बांटते समय हम लोगों को चित्र लें, क्योंकि अपने लोग हैं और ये बड़े स्वाभिमान लोग हैं। और नुकसान कितना हुआ है तो आपने सारा का सारा रिपोर्टिंग की हुई है। लोगों के घर के जितना भी खाने का मटेरियल सारा डैमेज हो चुका है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, ना ही हमारी इतनी है हैसियत है कि हम किसी की कोई मदद कर सकते हैं। और एक छोटा मोटा सामग्री है कि अगर 2-4 दिन किसी का कोई भोजन का कोई कुछ हो सके तो उसका एक प्रयास है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। और प्रशासन की तरफ से जैसे आपने देखा कि हमारे एमएलए वेरी फर्स्ट डे से सुबह मतलब कि 7:30-7 बजे जहाँ पे पहुँच गए थे, उन्होंने डीसी से भी, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से लगातार बातें हो रही है कि अब जब इनको सुचारू रूप से इनकी जो फैमिली का खर्चे हैं या इनके घर का जो डैमेज हुआ है, जहाँ इनकी जो मवेशी वगैरह या किसी भी तरह का जो नुकसान है उनको कैसे पूरा किया जाए। तो प्रशासन की यहाँ पे टीम जो है वो बार बार आ चुकी है
पटवारी वगैरह ने इनका पूरे का पूरा जायजा लेके और डीसी साहब को उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी जल्दी इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। जी रवि जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो वस्तुएं आप लेके आए हैं सामग्री है, ये कुछ खाने पीने की सामग्री लग रही है। आप थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए कि क्या क्या सामान जो फिलहाल अभी आप लेके आए हैं लोगों के लिए। क्योंकि आटे का बैग है, इसमें कुछ चीनी है, कुछ तेल की बोतल है, कुछ जो सब्जी वगैरह बनाने का जो भी मटेरियल है, ये इनमें से वो सामान पड़ा हुआ है। तो अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले समय पे और भी इनको सामग्री अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी इनको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी तरफ से युवा मोर्चा की तरफ से एक प्रयास है। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से बड़ी जल्दी ही आपको कुछ सुनाई देगा, उसके ऊपर बात चल रही है। तो वो एमएलए साहब प्रशासन से सारी की सारी बातें कर रहे हैं, देखते हैं उसके ऊपर इतनी जल्दी क्या कार्रवाई हो पाती है। तो ये थे रवि कुमार जिन्होंने कहा कि प्रशासन से अभी और भी बात चल रही है, जो मुआवजा वगैरह शायद अभी और मिल सकता है लोगों को। तो हम आपको दिखा रहे हैं जो राहत सामग्री जो रवि जी कह रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ तेल या फिर कुछ दालें, आटा, जो जिससे कि अभी ये कह सकते हैं कि अभी इनिशियल जो हेल्प है कि एटलीस्ट लोगों का जो पेट भर सके, अभी फिलहाल उसकी कोशिश की गई है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। हम आपको दिखा सकते हैं कुछ सामान जो अंदर भी रखा गया है। और लगातार हमारे साथ यहाँ पे जो मथुरा के वासी हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं रवि जी के साथ। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो राहत सामग्री मिली है इससे उनको क्या फ़ायदा है। तो आप बताएं, आपका क्या नाम है? जी नरेश जी, बताइए जो अभी राहत सामग्री जो प्रशासन की तरफ से या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आई है, तो इससे क्या आप खुश हैं? ये सबसे बढ़िया पहल है राशन के लिए। इससे जितने भी ग्रामीण हैं हमारे लोग, वो सभी से खुश हैं। जी, तो आप चाहते हैं कि सरकार अब ये जो राशन तो चलो पहले आ गया इनिशियल स्टेज पे, अब आगे कुछ मुआवजा वगैरह जो नुकसान हुआ उसका भी कुछ? जिन लोगों को नुकसान हुआ है, काफ़ी घरों में पानी पुनः अंदर घुसा हुआ, उन लोगों को पैसे मिलने चाहिए इसके। जी, उस जितनी मदद हो इतनी करनी चाहिए सरकार ने इनकी। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सामान आप ये जो देखिए, हम देखने की कोशिश करें, कुछ तेल की बॉटल्स हैं और फिर अंदर कुछ अभी खोल के दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या जो पैकेट्स एक तरह से बनाए गए हैं जिसमें कि राहत सामग्री है जो लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप देखिए कि युवा लगातार जो है कि युवाओं का बहुत साथ मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं कि लोग इस समय इस मदद की गुहार लगाई थी जो सरकार से। तो उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ तेल की बॉटल्स हम देख सकते हैं, उसके बाद नमक के पैकेट, चीनी के पैकेट हैं, हल्दी है, कुछ मसाले, दालों के पैकेट हैं यहाँ पर ये, और इसके अलावा चाय पत्ती, और आप देख सकते हैं कुछ दालें हैं जिससे कि लोगों को कम से कम उनके जो घर का जो चूल्हा है वो जल सके, इसका अभी प्रबंध कर दिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। यहाँ पे सरपंच रवि कुमार जी की तरफ से कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक युवा और है, आप बताएंगे आपका नाम क्या? रवि शर्मा जी रवि जी, बताइए कि ये जो अभी प्रयास किया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, ये जो राहत सामग्री जो यहाँ पे आपके गाँव में फिलहाल पहुँचाई गई है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हम तो पहले जो हमारे सरपंच साहब रवि कुमार हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में जो बाढ़ आई है, सबसे पहली जो मतलब पहल हमारे सरपंच ने की है। मतलब ये सुबह 5-6 बजे नीचे पहुँच भी गए थे, वो पूरा मतलब दिन इधर ही हमारे गांव में रहे, और आज वो राशन लेके आया तो पहले भी हमारे सरपंच रवि कुमार ने की। जी, तो आप खुश हैं जो आपको इस समय? हम बहुत खुश हैं, मतलब इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद है। ऐसी बात नहीं है, हम और भी चाहते हैं कि प्रशासन भी मतलब जो नुकसान ज़्यादा हुआ, जो खराबा हुआ, वो भी हमें मिलना चाहिए। जैसे कि घर में और भी राशन नहीं, और भी चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ है। जी, आप देख सकते हैं कि जो आम जनता है उसमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम कमल कुमार, मैं इस गाँव का नंबरदार हूँ। जी कमल जी, आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये जो राहत सामग्री आपके पास पहुंची है? सर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। कि हमारे सरपंच साहब ने पहली बार ऐसा काम किया, हमारे इधर आके कितना सामान पहुँचाया हमारे गरीब लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सब ने यहाँ पे जो थैंक्स किया है, मतलब कि एक खुशी जाहिर की है कि ये जो राहत सामग्री आई है कम से कम एक इनिशिएटिव हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हुआ है, और प्रशासन भी अभी इनिशिएटिव लेने वाली है जैसे सरपंच रवि कुमार जी ने बताया। और हम ये चाहते हैं कि ना केवल मथुरा गाँव में बल्कि कठुआ में और पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ भी बाढ़ जो भी आई है वहाँ से जो प्रभावित हुए हैं लोग, उनको इस तरह की राहत सामग्री मिले ताकि वह जल्दी से जो उनकी लाइफ जो एक तरह से रुक गई है एक बार दोबारा नॉर्मल लाइफ वो जी सकें। देखते रहिए JK Next TV। धन्यवाद।